Hello bachcho, let's read the question. The question says an elevator accelerates upwards at a constant rate. A uniform string of length capital L and mass m supports a small block of mass capital M that hangs from the ceiling of the elevator. The tension at distance L from the ceiling is T. The acceleration of the elevator is. Now, firstly, the key concept is according to Newton's second law, net force is equals to mass multiplied by acceleration. So now ये एक एलिवेटर है और इसके सीलिंग से ये एक स्ट्रिंग है जिसके एंड पे मास अटैच है जिस कैपिटल एम। इसका टोटल लेंथ है कैपिटल एल। ना कंडीशन दे रखी है कि सीलिंग से एक लेट्स से स्मॉल एल लेंथ तक टेंशन अप्लाइड हो रहा है कैपिटल टी, यानी कि ये टेंशन टी इज ड्यू टू टोटल वेट बेरिंग फ्रॉम डाउन। डाउन में कितना वेट है, एक तो इस बॉक्स का और जितना वायर लेफ्ट है उतना मास का। अब वायर कितना लेफ्ट है, कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। सो इसका मास विल बी लेट्स से जब टोटल लेंथ एल का मास स्मॉल एम है, सो एल माइनस स्मॉल एल का मास विल बी एम बाय कैपिटल एल ब्रैकेट कैपिटल एल माइनस एल। सो इस बचे हुए लेंथ का मास इतना है। टेंशन टी विल बी इक्वल टू टोटल वेट बेरिंग विच इज एम जी प्लस एम अपॉन एल, एल माइनस स्मॉल एल जी। इतना वेट बेयर कर रहा है। नाउ क्वेश्चन में दे रखा है कि एलिवेटर इज गोइंग अपवर्ड्स विद लेट्स से एक्सेलरेशन कैपिटल ए। सो हम यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट पे निकालते हैं। इस पॉइंट पे देखें तो टेंशन इज अपवर्ड्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टोटल फोर्स विल बी डाउनवर्ड्स थ्रू ऑल द रिमेनिंग पार्ट और एक्सेलरेशन अपवर्ड्स है। तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग टी माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स इज एम जी प्लस एम बाय एल, एल माइनस स्मॉल एल जी विल बी इक्वल्स टू इतने मास पे जो इतना एक्सेलरेशन अपवर्ड्स है विच इज एम प्लस एम बाय एल, एल माइनस एल कैपिटल ए। सो एक्सेलरेशन ए कम आउट टू बी टी अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम माइनस एम स्मॉल एल बाय कैपिटल एल minus g. So the final answer is the acceleration of the elevator is t upon m plus m minus m small l by l minus g, which is option A. Hope you understood it well. Best of luck.